वेलकम स्टूडेंट्स। डे 11 पे हम पावर पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वोल्टेज, करंट पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, जो फॉर्मूला इस दोनों न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। पावर वी स्क्वायर बाई आर, एक तो फॉर्मूला हमारा ये होता है नंबर 1। नंबर 2 पावर आई स्क्वायर आर, ये इस्तेमाल होता है। थर्ड पावर वी आई। क्लियर। अब अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होता है? पावर इंटू टाइम। एनर्जी पावर इंटू टाइम। देन पावर वी स्क्वायर आर टी। एक तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, दैट इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फिफ्थ, सिमिलरली पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब अगर हमें एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो टाइम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर और टी। और हमारा 6 जो है यहां पे वी आई है, जहां भी एनर्जी हो जाएगा वी आई टी। आप जानते हैं पावर जो है ऐसा यूनिट इसका वाट होता है और इसका ऐसा यूनिट जूल होता है। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम इस पर दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिए, ये क्या है? जब हम मार्केट में जाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीद कर लाते हैं, जनरली बल्ब खरीद कर ले आते हैं, और चूंकि बहुत ज्यादा खराब होता है तो वहां पे कुछ लिखा रहता है पावर 100 वाट एंड 220 वोल्ट। लेकिन यहां पे जो बल्ब हम मार्केट से ला रहे हैं उस पे लिखा है 50 वाट, मतलब पावर उस बल्ब का है 50 वाट, और वो बल्ब पोटेंशियल 110 वोल्ट पे काम करता है। तो डेफिनेटली हम पावर के फॉर्मूला से हम पावर इक्वल टू वी स्क्वायर आर, और पावर इक्वल टू वी स्क्वायर आर से हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई पी। वी कितना है हमारा दिया हुआ है, हाउ मच? वी 110, तो 110 एंड 2 बार 110 हमने लिख दिया। पावर कितना है यहां पे? 50 वाट। अब कैलकुलेशन तो करना ही है, देखिए कैसे करें इसका कैलकुलेशन। 110 को 11 इंटू 11 और 2 जीरो को हटाकर हमने 100 कर दिया। यहां पे देखिए इजी कैलकुलेशन है, ये 50 है। 2 टाइम्स रेजिस्टेंस कितना हो गया? 11 इंटू 11 121 एंड 2 आर इक्वल टू 242 ओम। तो एक चीज बहुत ही क्लियर हो गया, जो बल्ब आप मार्केट से लेके आए जो 110 वोल्ट पे काम कर रहा था, उसका पावर 50 वाट था, उसका रेजिस्टेंस निकला 242 ओम। यस स्टूडेंट्स, एक चीज क्लियर है, वोल्टेज बदल जाए, करंट बदल जाए, कुछ भी, लेकिन एक डिवाइस का जो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए या बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए। तो जनरली हम इसे कांस्टेंट लेके ही चलते हैं इस वैल्यू को। तो यहां पर जो है आर हमारा कांस्टेंट होगा। अब देखिए जो बल्ब है जिसका वोल्टेज 110 था वो घटकर 55 वोल्ट हो गया, आधा हो गया। देखते हैं आज बहुत सारे हमारे जो है सिटीज हैं, वहां पे समर में गर्मियों में पावर ड्रॉप हो जाता है। तो हम जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, समर में वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो ऑलरेडी बल्ब, फैन, एसी सब हल्के हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जब कब स्लो काम करते हैं, इसका मतलब है कि वो लेस पावर यूज करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि अगर हमारा 110 वोल्ट से 55 वोल्ट पर पहुंच गया तो एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा? 10 मिनट में। वेरी क्लियर। अब यहां एक चीज क्लियर है कि हमें एनर्जी के लिए पहले पावर निकालना पड़ेगा। अब न्यू पावर हम P1 लेके चल रहे हैं कि जो न्यू पावर है वो हमारा कितना है? P1। अभी रेजिस्टेंस को हम यहीं पे छोड़ते हैं, यहां पे ये हमारा रेजिस्टेंस है, अब यूज करेंगे इसका। अब हमारा न्यू पावर, जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो पावर हो गया P1। अब वोल्टेज ड्रॉप हो गया V1 स्क्वायर, और रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, पावर बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है,
अब अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, V1 स्क्वायर R और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा देखिए यहां पे कितना है V1, 55 वोल्ट, दो बार लिखेंगे तो 55 इंटू 55। टाइम जो है यहां पर हमारा 10 मिनट्स है। कहां गया, टाइम इज टेकन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को डेफिनेटली हमें सेकंड में लेना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करके, अदरवाइज हमारा न्यूमेरिकल जो है डेफिनेटली गलत हो जाएगा और हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने मार्क्स की हम उम्मीद करते हैं। अब यहां पे पोटेंशियल वोल्टेज हो गया, यहां पे क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया, और डिवाइड किससे करेंगे, रेजिस्टेंस से, जो 242 हमारा है। इसे आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोल्व कर देता हूं। 55 इंटू 10 इंटू 60 एंड डिवाइडेड बाई 242 को 1 to 1 इंटू हम 2 कर सकते हैं। 11 से डिवाइड होगा ये 5 टाइम्स और ये डिवाइड होगा 11 टाइम्स। 11 से ये डिवाइड होगा ऑल्सो 5 टाइम्स। 2 से डिवाइड होगा 30 टाइम्स। 8 इक्वल टू 25 इंटू 30 इंटू 60। अभी जब पूरा हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल गेट 7500 जूल। इतना जूल एनर्जी का कंजम्पशन होगा। आप 100 रुपए से दे सकते हैं। ये 5 है, ये 5 and also this is the 5। तो इसका मतलब है कि H इक्वल टू 7500 जूल। इसका मतलब क्लियर है कि जो एनर्जी कंजम्पशन होगा 7500 जूल के बराबर होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आइए जरा। अ हाउस होल्ड सर्किट हैज अ फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर रेटिंग। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हर डिवाइस या हर घर में बहुत सारे फ्यूज वायर लगे होते हैं, जो ज्यादा करंट ड्रॉ करने पे वो फ्यूज बर्न कर जाता है और हमारा सर्किट या कोई भी कॉस्टली आइटम जो घर में लगा होता है वो कॉस्टली आइटम सेव रहता है। ये बहुत ही क्लियर है। अब जब ये कह रहा है कि हाउस होल्ड सर्किट हैज अ फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर रेटिंग, तो ये क्लियर है कि जब हाउस होल्ड की बात है तो जितने भी डिवाइसेस होंगे वो पैरेलल में होंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम हर डिवाइस का रेजिस्टेंस होता है, तो हम डिवाइस नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, वो बल्ब हो कुछ भी हो, हम सिर्फ उसका रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो 1 2 और बहुत सारे हैं, हमने n ले लिए। n कितना ले लिया, n हमारे पास डिवाइसेस है। तो अ हाउस होल्ड सर्किट हैज अ फ्यूज वायर, फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर रेटिंग। अब इससे जो हम अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे सपोज करो ये हमारा फ्यूज वायर है, ये फ्यूज वायर है, फ्यूज FW फ्यूज वायर, ये फ्यूज वायर है जिसकी रेटिंग है 5 एम्पियर। FW लिखा हमने फ्यूज वायर, और फ्यूज वायर की कितनी रेटिंग है, 5 एम्पियर। मतलब 5 एम्पियर से ज्यादा अगर करंट होगा तो ये बर्न हो जाएगा। किससे जुड़ा हुआ है, 220 वोल्ट से। तो हमने यहां पे लगा दिया, इसलिए कि जनरली हम घर में एसी इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यहां पर एसी का ऐसे हम डायग्राम हमने बना दिया ऐसे एसी का। और ये हमारा कितना है, एसी। अगर रेजिस्टेंस है 220 वोल्ट, अगर रेजिस्टेंस है तो एसी हो या डीसी हो सेम रिस्पॉन्स होता है। लेकिन जब घर के सप्लाई की बात हो रही है तो डीसी पॉसिबल नहीं है, 220 वोल्ट डीसी पॉसिबल होता है, लेकिन घर में जो सप्लाई हो एसी होता है। तो इसीलिए हमने एसी का सिंबल यहां पे दिखा दिया। अब जो बल्ब है 60 वाट, ये 60 वाट का है, 60 वाट। अब ये कह रहा है कि 5 एम्पियर करंट को फॉलो होने के लिए टोटल ये जो करंट 5 एम्पियर ही ले सकता है, तो कितने हम पैरेलल में बल्ब लगा सकते हैं, कितने पैरेलल में हम बल्ब लगा सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं सोल्यूशन है इसका। तो एक चीज बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि बहुत सारे बल्ब हैं घर में लगे हुए हैं और हर बल्ब 60 वाट का है, 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, फ्यूज 5 एम्पियर का लगा हुआ है। तो कितने जोड़े कि काम करेगा वो हमें निकालना है।
अब एक चीज क्लियर है कि सबसे करंट आई फ्लो करेगा, बराबर ही करंट फ्लो करेगा, इसलिए कि सब पैरेलल है और पावर भी सबका सेम है। एक कोई भी निकाल लेते हैं, चलिए इसका निकाल लेते हैं, किसी एक का पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होगा, पावर यहां पे पावर इक्वल टू वी आई, इसलिए कि यहां पर पोटेंशियल और करंट दिया हुआ है। जब पोटेंशियल और करंट दिया होता है तो हम वी आई इस्तेमाल करते हैं। अगर आई की पावर कितना है 60, पोटेंशियल कितना है हमारा यहाँ पे 220 और ये इंटू आई। बहुत ही आसान है। आई की बात करेंगे तो बहुत सिंपल है, 60 अपॉन 220, एक जीरो से ये जीरो, 2 3 6 एंड 2 11, तो करंट 3 अपॉन 11। क्लियर? तो ये है कि एक में करंट कितना फ्लो कर रहा है 3/11। सपोज कीजिए कि जब पैरेलल में होता है तो पूरे करंट को हम जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5। तो सपोज कीजिए कि n बल्ब्स है, नंबर ऑफ बल्ब्स n, नंबर ऑफ बल्ब्स n। बी एन, हमारा बल्ब से n है। तो क्या करेंगे, एन आई नंबर ऑफ बल्ब एंड करंट इंटू 1 बल्ब इक्वल टू 5 एम्पियर, क्योंकि मैक्सिमम ये कितना बियर कर सकता है 5 एम्पियर। अब यहां पे क्या निकालना, एन इक्वल टू 3 एन इक्वल टू 5 एम्पियर, 5 हटा देते हैं। अब एन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू 5 अपॉन एंड दिस इज आई। एन इक्वल टू हाउ मच, वी हैव टू फाइंड आउट, हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ बल्ब्स कितने होंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 5 और आई कितना है यहां पे, आई 3 अपॉन 11। एन इक्वल टू 55 बाई 3। अब अगर देखें तो दैट इज 18 18 के बराबर आएगा। 55/3 तो एग्जैक्ट अगर 54 होता, अगर 54 होता 54/3 तो हमारा 18 आता, लेकिन हमारा 54 से 55 ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेटली 18 के बराबर होगा। दैट इज द ग्रेटर देन, हमारा जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ n है वो ग्रेटर देन 18 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब भी होगा डिवाइसेस होल नंबर में होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 18 से ज्यादा अगर हम 19 करेंगे तो 57 हो जाएगा। तो 57 है नहीं यहां पर, 57 55 है, तो इनफैक्ट ये बहुत ही क्लोज है किसके, 54 के, इसलिए हम इसमें हम सिर्फ 18 बल्ब का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज फ्यूज उड़ जाएगा अगर हम 18 से ज्यादा बल्ब यूज करेंगे। तो ये दो न्यूमेरिकल से फिर अभी भी हम पावर का ही क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद किलोवाट आवर पे करेंगे।